जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी कथा के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी है संत कवि सूरदास जी, जिसने जगत को दिखाई श्री कृष्ण लीला। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो दोस्तों, महाकवि सूरदास, जिन्होंने जन जन को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से परिचित करवाया, जिन्होंने जन जन में वात्सल्य का भाव जगाया, नंदलाल व यशोमती मैया के लाडले को बाल गोपाल बनाया, श्री कृष्ण भक्ति की धारा में सूरदास का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। सूरदास, जिन्हें बताया तो जन्मांध जाता है, लेकिन जो उन्होंने देखा वो कोई न देख पाया। गुरु वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग पर सूरदास ऐसे चले कि वे इस मार्ग के जहाज तक कहाए। अपने गुरु की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की जो लीला सूरदास ने देखी, उसे उनके शब्दों में चित्रित होते हुए हम भी देखते हैं। बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को सूरदास जी की जयंती मनाई जाती है। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में। सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। सूरदास का संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में बीता है। उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं पर पद लिखे व गाए हैं। यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी उनके गुरु वल्लभाचार्य ने। सूरदास के जन्म को लेकर विद्वानों का मत अलग अलग है। कुछ उनका जन्म स्थान गांव सिही को मानते हैं, जो कि वर्तमान में हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बल्लभगढ़ तहसील में पड़ता है। तो कुछ आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता रामदास भी गायक थे। इनके बारे में प्रचलित है कि ये बचपन से साधु प्रवृत्ति के थे। इन्हें सगुन बताने कला वरदान रूप में मिली थी। जल्द ही ये बहुत प्रसिद्ध भी हो गए थे, लेकिन इनका मन वहाँ नहीं लगा और अपने गांव को छोड़कर समीप के ही गांव में तालाब के किनारे रहने लगे। जल्द ही ये वहाँ से भी चल पड़े और आगरा के पास गऊ घाट पर रहने लगे। यहाँ से जल्द ही स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहीं पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य जी से हुई। इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी और श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करवाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में लीला गान का दायित्व सौंपा, जिसे ये जीवन पर्यंत निभाते रहे। सूरदास की जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। साहित्य लहरी सूर की लिखी रचना मानी जाती है। इसमें साहित्य लहरी की रचना काल के संबंध में निम्न पद मिलता है। दोस्तों, आप बने रहें मेरी इस कहानी में। आपको बताऊंगा मैं इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा रहस्यपूर्ण बातें। मुनि पुनि के रसलेख दसन गौरी नंदन को लिखी स्वल संवत पेख। इसका अर्थ संवत 1607 ईस्वी में माना गया है। अतः साहित्य लहरी का रचना काल संवत 1607वीं है। इस ग्रंथ से यह भी प्रमाण मिलता है कि सुर के गुरु श्री वल्लभाचार्य थे। सूरदास का जन्म 1500 ईस्वी के लगभग ठहरता है, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में ऐसी मान्यता है कि वल्लभाचार्य सूरदास से
10 दिन बड़े थे और बल्लभाचार्य का जन्म उक्त संवत की वैशाख कृष्ण एकादशी को हुआ था। इसीलिए सूरदास की जन्म तिथि वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535वीं समीचीन जान पड़ती है। क्या सूरदास जन्मान थे? सूरदास श्रीनाथ के संस्कृत वार्ता मणिपाला, श्री हरिराय कृत भाव प्रकाश, श्री गोकुलनाथ की निजी वार्ता आदि ग्रंथों के आधार पर जन्म के अंधे माने गए हैं, लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकार वर्तमान विद्वान सूर को जन्मांध स्वीकार नहीं करते। श्याम सुंदर ने इस संबंध में लिखा है, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार तथा रंग रूप आदि जो वर्णन उन्होंने किया है वैसा कोई जन्मांध नहीं कर सकता। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरसागर के कुछ पदों से यह ध्वनि अवश्य निकलती है कि सूरदास अपने को जन्म का अंधा और कर्म का अभागा कहते हैं, पर सब समय इसके अक्षरार्थ को ही प्रधान नहीं मानना चाहिए। इनके विषय में कई कथा प्रचलित हैं। सूरदास एक कृष्ण भक्त के रूप में कहते हैं, एक बार ये एक कुएं में गिर जाते हैं और वहाँ भी श्री कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। तब स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने उनकी जान बचाई थी। तब देवी रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि वे क्यों स्वयं सूरदास जी की जान बचा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा था, मैं एक सच्चे भक्त की मदद कर रहा हूँ, यह उसकी उपासना का फल है। जब श्री कृष्ण उन्हें बचाने गए तब उन्होंने सूरदास को उनकी नेत्र ज्योति दी। तब सूरदास ने अपने इष्ट को देखा। तब श्री कृष्ण ने सूरदास से कहा कि वे कोई भी वरदान मांगे। तब सूरदास ने उत्तर दिया, उसे सब कुछ मिल चुका है और वो चाहता है कि उसे वापस अंधा कर दे, क्योंकि वो अपने इष्ट को देखने के बाद किसी अन्य को देखना नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने सूरदास की इच्छा पूरी की और उन्हें जन्म जन्मांतर तक ख्याति प्राप्त हो ऐसा आशीर्वाद दिया। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये कथा, ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी या कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।